हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारा पहला लेक्चर है। सो लेक्चर 1 स्टार्ट होने वाला है। तो यार शुरू से अपन को क्या है, ट्रैक पे रहना है, सर के साथ साथ चलना है, नोट्स फॉलो करना है, क्वेश्चंस करने हैं जो अपन क्लास में करेंगे। 95 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। आपको ही मेहनत करनी है, कोई आके ये नहीं कहेगा यार ये मैं कर लूँगा, तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यार, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास लेक्चर फर्स्ट, ठीक है गाइस। तो खुशी खुशी अपन को स्टार्ट करना है। तो यार यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथन के ऊपर चलेंगे, फिर माईएसक्यूएल के ऊपर चलेंगे, उसके बाद नेटवर्क्स, और फिर जो लास्ट आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन हो, कुछ दिख नहीं रहा हो, कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपन ठीक कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यार अब बात आती है डेटा हैंडलिंग। अब डेटा होता क्या है, डेटा की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे को ये पता है कि आपने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं सब आपको 0 लेवल से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। डेटा का मतलब होता है द यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपके लाइब्रेरी के अंदर कोई मैम होती है, वो एक पूरा डेटाबेस इकट्ठा करती है, किस बंदे ने, कौन से रोल नंबर के बंदे ने कब एक बुक ली है, कब इशू करी है, कब रिटर्न डेट है, क्या फाइन है, ठीक है। तो वो पूरा क्या है, पूरा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि क्या है, डेटा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल हो उसको क्या कहते हैं, डेटा, ठीक है। बात हो गई क्लियर। अब यार हम पांडास, पाइथन ये सब पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हमारे को यार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आपके डेटा एनालिटिक्स क्या होती है। आपने सबने सुना होगा यार, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। अब डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस होती क्या है। बेसिकली देखिए, नाम से पता पड़ रहा है किसकी साइंस, डेटा की साइंस। किसको एनालाइज करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। तो इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा in order to retrieve यूजफुल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो अपन ने बात करी अभी, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे नोट्स जो है मैं ट्राई करूँगा कि पीडीएफ बना करके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने की। बस कुछ नहीं करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो सारे वीडियोस वहीं पोस्ट होंगे। अब डेटा एनालिटिक्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट डेटा। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लार्ज अमाउंट डेटा, क्योंकि यार छोटा अमाउंट डेटा तो हम कैसे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस उसी पे होती है जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो। यानी कि द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द लार्ज अमाउंट डेटा, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करें इन ऑर्डर टू, क्यों कर रहे हैं हम, इन ऑर्डर टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। बहुत सारा डेटा है, उसको एनालाइज किया, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली, उसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। बात आ गई समझ में, तो ये डेफिनेशन जो है नोट कर लो। अब बात आती है कि यार डेटा एनालिटिक्स की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन डेटा एक चीज़ होती है डेटा साइकिल। अब ये क्या होती है भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं है, चलो ये बताते हैं। डेटा साइकिल में क्या होता है, किस तरीके से डेटा जो है इनिशियली हम इसको इनिशियली हमारे को मिलता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको आउटपुट में रिट्रीव करते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आता है यार डेटा 1 सोर्स, ये सब सोर्स है डेटा के, ठीक है। डेटा 1, डेटा 2, ठीक है, ऐसे ही डेटा n तक हमारे डेटा सोर्स हैं, चलो ठीक है। अब ये सारा डेटा जो जाता है कहाँ जाता है, डेटा वेयरहाउस में। अभी क्या है, एक ही चीज़ समझते हैं अपन, ठीक है। हमारे को चीज़ें समझते हुए चलनी है, ठीक है। फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, इसको एक ही एरो में कर देते हैं अपन। फिर हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं फिर एग्जाम्पल लेंगे। देखो हमारे पास डेटा के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारे सोर्सेज से हमने डेटा निकाला और कहाँ पर स्टोर किया, डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सारा जो डेटा है वो स्टोर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा एनालिटिक्स ब्रांच को हमने कॉल किया। हमने जितना भी डेटा था, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था यहाँ पर, उसको एनालाइज किया हमने कि पाइथन लगा करके या कोई सा भी मेथड या कोई सी भी लैंग्वेज लगा करके। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा को विजुलाइज किया। अब डेटा विजुलाइज क्या होता है, डेटा विजुलाइजेशन में क्या होता है, जब भी कोई आपका डेटा होगा उसको अपन किस में प्लॉट कर देंगे, पाई चार्ट में,
बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, एटसेट्रा। जितने भी आपके मैथ्स में आपने पढ़े होंगे ना, स्टैटिस्टिक्स में सब हम प्लॉट करते हैं, वो सब हम डेटा विजुलाइज। अब इससे क्या हेल्प होगी, इससे यार हमारे को समझने में बहुत आसानी होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी जो डिटेल्स है वो स्टोर्ड है कहीं पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका नंबर हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के 10 ऑफिस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 20 ऑफिस है इंडिया में। तो हर एक ऑफिस जो हो गया वो क्या हो गया, आपका एक डेटा सोर्स हो गया। बात आ गई समझ में। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है, लेट्स से उसका आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ है, लेट्स से यूएस में है, ठीक है, ये यूएस में। अब सारा जो डेटा हुआ वो किसके अंदर आ गया, यूएस के अंदर आ गया, जहाँ पर पूरा एक डेटा वेयर हाउस है, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब कोई बोले कि यार आप ना एनालाइज करो कि कितने उसमें से इंडियंस हैं, कितनी उसमें से फीमेल्स हैं, और उनका कितना जो है सैलरी है। तो हमने डेटा को, भाई साहब पूरे डेटा को एनालाइज किया, उसमें से निकाला है कितने इंडियंस है, कितनी फीमेल्स है, उसमें से कितनी उनकी सैलरी है। तो हमने डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने का मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकाला। अब भाई साहब कोई बोलता है कि इंडिया में स्टेट वाइज कितनी फीमेल्स हैं उसका एक पाई चार्ट बनाओ, तो भाई साहब हमने डेटा विजुलाइज भी कर दिया। तो ये पूरा होता है डेटा साइकिल, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं और यही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे डेटा साइकिल क्या है, डेटा साइकिल इज द साइकिल ऑफ डेटा इन विच द डेटा इज एनालाइज्ड एंड विजुलाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर अपन ये चार्ट दिखा देंगे कि डेटा है भाई साहब बहुत सारे सोर्सेज है, वेयर हाउस में आ रहा है, एनालिसिस हो रहा है और विजुलाइज हो रहा है। अब जो डेटा है यार ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, .csv भी हो सकता है, एक्सेल फाइल में हो सकता है, मतलब MySQL में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये डेटा जो है आपका हो सकता है। जैसे हमारे को डेटा मिल गया, वेयर हाउस में क्या किया हमने, सारा डेटा इकट्ठा किया और हमको जो डेटा सर्च कर रहा है हमने वो सर्च कर लिया। तो ये सब जो चीज़ हो रही है डेटा वेयर हाउस और एनालिसिस में हो रही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई भी डाउट है नहीं है, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। कंसेप्ट पे हमारे को पढ़ के चलना है, किस पे, कंसेप्ट पे, एज सिंपल एज दैट। चलिए तो बात हो गई यार डेटा साइंस की, डेटा एनालिटिक्स की। क्या करते हैं अपन, डेटा को, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अभी करते कैसे हैं यार, बात तो कर लिया यार हमने बड़ी बड़ी की ऐसे से होता है, अब करते किससे हैं। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं पांडास। आप ये बहुत सुनेंगे, पांडास पांडास, पूरे मेरे को लगता है पूरे आईपी में आप यही सुनने वाले हैं कि भाई पांडास पांडास, ठीक है। तो यार अब ये पांडास क्या चीज़ है, पांडास is a Python module that makes data analytics easier. Data analytics easy and effective। मतलब क्या हुआ, पाइथन के अंदर एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं पांडास, जो कि हमारा एनालिटिक्स, जो डेटा एनालिटिक्स अपन करते हैं उसको ईजी करता है। भाई साहब अब ये बड़ा सा टर्म कह दिया मॉड्यूल, इसका मतलब क्या है। देखिए पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपन बात करते हैं तो यार कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं। अभी क्या काम आते हैं, ये ऑलरेडी बिल्ड कोड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम उनको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करके उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी प्री रिटन कोड्स हैं, उसका हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। समझ में आ गई बात। मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके प्री बिल्ड कोड्स हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और उनके फंक्शंस और मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमारे को बार बार इतना बड़ा सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी जावा में पढ़ा होगा कि system.out.println क्या है, एक लाइब्रेरी तो है, उसका हम यूज़ करके हम प्रिंट एक मेथड उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। पांडास क्या है, पाइथन का एक मॉड्यूल है जो कि प्री रिटन कोड्स होते हैं दैट मेक्स द डेटा एनालिटिक्स इफेक्टिव एंड ईजी। हम भाई साहब बात आती है कि यार इसको बनाया किसने, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल डेवलप्ड बाय वेस मैकिनले। इन भाई साहब का नाम लिख देना यार, कभी भी
कुछ भी आए तो मैकिन, ठीक है, मैकिन NUI, ओके। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा टूल जो कि वेस मैकिन द्वारा बनाया गया था उसको हम क्या कहते हैं, पांडास। अब यार पांडास का कुछ वर्ड तो होगा जहाँ से ये आया है, मतलब तो इसका मतलब होता है पैनल डेटा सिस्टम, पैनल डेटा सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं कोई भी अगर मैं किसी डेटा को ऐसे स्टोर करता हूँ तो ये क्या मल्टी डायमेंशनल है, नहीं ये सिंगल डायमेंशनल है क्योंकि इसमें एक ही रो है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल क्या हुआ, लेट्स से आपके स्कूल के अंदर कोई रजिस्टर देखा होगा आपने, इसके अंदर S नंबर होता है, नेम होता है स्टूडेंट का, एड्रेस होता है और उसका नंबर होता है, लेट्स से, ठीक है। तो यार यहाँ पर क्या है, ये रोज़ में, कॉलम्स में ऐसे आपका जो स्टोर्ड है डेटा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। अब ये एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर्ड है ना, पूरा स्ट्रक्चर है उसका, कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, कॉलम का ये नाम है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा सेट, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनल डेटा सिस्टम, जिसका नाम है पांडास। तो पांडास क्या है, आपका एक पाइथन के अंदर मॉड्यूल है जो अब क्या काम आता है, डेटा मैनिपुलेट करने के, डेटा एनालिटिक्स के, जिससे हमारा डेटा एनालिटिक्स ईजी बनता है, ठीक है। अब पांडास जो है ना, इसमें क्या होता है, बिल्ट इन टूल्स होते हैं। अब ये क्या है, बिल्ट इन टूल्स होते हैं लाइक नमपाई, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज इस पूरे पैकेज के अंदर आपको मिलते हैं जो कि हमारा हेल्प करते हैं किसके अंदर, जो हमने डेटा निकाला है उसको विजुलाइज करने के, उसको मैथमेटिकल टूल्स में विजुलाइज करने के लिए, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब, ठीक है। तो हमने यार क्या देखा पूरा पांडास के बारे में। अब चलते हैं और इसके देखते हैं क्या इसके फीचर्स हैं पांडास के, ठीक है। पहले तो यार हमने देख लिया कि क्या पांडास क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ फीचर्स के ऊपर, ठीक है। पहला फीचर है, इट कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल डेटा इन अ डेटा सेट, ठीक है। जैसे कि आपका कोई टेबल है, राइट, S नंबर है, नेम है, ठीक है, सैलरी है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 1 2 3 है, ABC है, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा मैं एक एक क्वेरी लिखूँगा या एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा जिसके थ्रू मेरे को क्या करना है, जिसकी भी सैलरी 30,000 है वो डबल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल डेटा को पूरे डेटा सेट के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा फीचर कौन देता है हमारे को, पांडा देता है, ठीक है। पहली बात हो गई, मतलब कि हमारा कोई भी इंडिविजुअल डेटा है, कोई भी स्मॉल पीस ऑफ डेटा है किसी बड़े डेटा सेट के अंदर, हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किससे कर सकते हैं, पांडा से। कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड। अब यार भाई साहब यहाँ पर एक नई वो आ गई, क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसकी लोकेशन भी डालनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम वहाँ पर ऐड कर देंगे और वहाँ पर डेटा की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड, बाद में चाहे किसी भी कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। फंक्शनलिटी किसमें मिलती है, पांडा के अंदर। सपोर्ट्स ऑल डेटा फॉर्मेट्स या फिर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 ये सब जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। और पॉइंटों में होते हैं, ये आपके फ्लोट होते हैं। ट्रू फॉल्स वैल्यू जो होती है वो आपकी बूलियन होती है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर पढ़ेंगे भी अपन। ऐसे कुछ जो होते हैं डिफरेंट जो डेटा फॉर्मेट्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है कौन, पांडा, ठीक है। सपोर्ट्स ऑल डेटा टाइप्स, एज सिंपल एज दैट। हाई परफॉर्मेंस इन मर्जिंग और ज्वाइनिंग ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। अब भाई साहब एक तो डेटा सेट मेरा ये है जिसके अंदर एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, लोकेशन है, ठीक है। अब भाई साहब एक और है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर और S नंबर है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग डेटा सेट हैं, ठीक है। तो कुछ जो वैल्यूज़ है वो यहाँ स्टोर्ड है एम्प्लॉय की, कुछ यहाँ है। अब इन दोनों को मर्ज करना हो या कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जो दोनों डेटा सेट्स को मर्ज करने के बाद जो है फुलफिल होगा, तो ऐसी कौन हमारे को फंक्शनलिटी देता है, भाई साहब पांडास। अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे ना बहुत मज़ा आएगा भाई। फंक्शनलिटी टू फाइंड द मिसिंग एंट्री एंड फिल इट। अब यार लेट्स से यहाँ पर इन दोनों की सैलरी नहीं है,
सिर्फ इसी की सैलरी है, तो मैं एक ऐसा परफॉर्म करूँगा ऑपरेशन जिसके अंदर मैं बोलूँगा भाई साहब कि जो भी खाली है उसको नल लिख दो या फिर उसमें कोई भी वैल्यू भर दो। तो हमने क्या किया, कोई भी मिसिंग एंट्री को हमने एनालाइज किया और उसको किसी वैल्यू से इंसर्ट करवाया। फंक्शनैलिटी टू फाइंड द मिसिंग एंट्री एंड फिल इट। बिल्ट इन टूल्स फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पांडा के अंदर नमपाई, मैथप्लॉटलिब ऐसी की कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इन लाइब्रेरीज का यूज़ करके उसको प्लॉट करते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर या किसी पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये बहुत अच्छा है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे भी। सपोर्ट्स द टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी एंड फीचर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेट्स से गूगल है, ठीक है, गूगल है, उसने क्या किया, कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, ठीक है, उसने लेट्स से लॉन्च किया 2016 के अंदर, लेट्स से कोई एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया। अब भाई साहब उसने क्या किया, इस फीचर का यूज़ करके, किस फीचर का यूज़ करके, डेटा टाइम सीरीज फंक्शनलिटी का यूज़ करके उसने क्या किया, 2016 से 2018 तक उसको एनालाइज किया, उस डेटा को रीड किया कि कितने लोग जो है भाई साहब एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, कितने लोग कौन से प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर रहे हैं, किस जोग्राफिकल एरिया से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उसने एनालाइज करी। भाई साहब उस टाइम सीरीज फंक्शनलिटी का यूज़ करके वो बता सकता है कि 2019 में वो कितनी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो सकती हैं, कहाँ से हो सकती हैं, कितने लोग उसे यूज़ करेंगे, एज सिंपल एज दैट। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम सीरीज का फंक्शनलिटी का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो प्रिडिक्शन किसके अंदर हो रहा है, टाइम सीरीज फंक्शनलिटी का यूज़ करके पांडास के अंदर। कैन रीशेप द डेटा सेट्स। अब यार इसको तोड़ना है मेरे को, एक एक रो के अंदर तोड़ना है या फिर मेरे को किसी टेबल को छोटा करना है, ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है भाई साहब, पांडास। तो ये फीचर भी इसके अंदर होता है। तो यार हमने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, डेटा साइंस क्या होती है, डेटा साइकिल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा पांडास क्या होते हैं, पांडास के फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब हमारे को लिख के आना है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन थ्योरी थी इसके अंदर, इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ है, मे बी बोरिंग हो सकता है। आने लेक्चर्स में हम जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, कोई भी अगर सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है, इतनी सी बात मैं मान रहा हूँ, तुम्हारी 90+ नंबर दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीरीज़ के ऊपर चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।